गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे करेंगे। हम नगरीय और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विभाजन पढ़ रहे थे, किस किस तरीके से उनका विभाजन हुआ है, जिनमें हमने जाति के आधार पर देखा। इसके अलावा हमने जो प्रशासन है अर्थात जो स्थानीय प्रशासन है उसके आधार पर भी देखा। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक संस्थाएं, धर्म, परिवर्तन, प्रतिमान, मूल्य, समरूपता और एकरूपता और विभिन्नता, सामूहिकता तथा व्यक्तिवादिता, सामान्यीकरण और विशेषीकरण और संबंधों की प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं का मतलब है कि हम अगर डिवाइडेशन करें, जैसे ग्रामीण तथा शहरी, ठीक है, अगर ग्रामीण और शहरी दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं तो सबसे पहले जो उनका जो आर्थिक एक तरीके से विकास है या जो वो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी करते हैं, कौन कौन से कार्यों में वो संलग्न रहते हैं, कौन कौन से कार्य वो करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतर हम कृषि की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं। ठीक है, अर्थात जो लोग गांव में निवास करते हैं वो अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। आप जानते हो कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। अर्थात हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि और पशुपालन कार्य करता है। जबकि शहर की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है, इन शहरी क्षेत्रों में उद्योगों पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात ये औद्योगिक जो कार्य होते हैं, जैसे कल कारखाने, ठीक है, उनमें ये लोग काम करते हैं, उद्योग करते हैं, व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, व्यवसाय करते हैं, इसके अलावा नौकरी करते हैं। इस तरीके से ये अपनी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको संचालित करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाओं को चलाते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कार्य करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लेते हैं और उसके बाद में उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती है उनके द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे कृषि, अब आप जानते हो कृषि को प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत लिया जाता है, अर्थात ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो हमारी कृषि है ये कृषि भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। कृषि के साथ में जो पशुपालन है, खनन है, इसके अलावा खनन हो गया, ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात करें हम शहरों की, अर्थात जो शहरों के लोग हैं वो शहरों के लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कल कारखानों में, उद्योगों में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ग्रामीण और शहरी है उनमें आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। गांव के क्रियाकलाप अलग होते हैं जबकि शहरों के क्रियाकलाप अलग होते हैं। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपन धर्म की। ठीक है, धर्म जो गांव है उसमें जो धर्म है वो एक तरीके से प्रधान रूप में कार्य करता है। अर्थात हम धर्म को क्या मानते हैं? एक अभिन्न अंग मानते हैं, एक अभिन्न अंग मानते हैं, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग मानते हैं। संस्कार मानते हैं, ठीक है, संस्कार मानते हैं। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो धार्मिक कार्य है वो बड़े उत्सव के साथ मनाए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, एक उत्सव की
अनुसार बनाते हैं, जबकि जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वो ग्रामीण समुदाय की तुलना में धर्मनिरपेक्षता के गुण पर अधिक पाए जाते हैं। अर्थात एक तो गया धर्म और दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्षता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें धर्म पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो धार्मिक कार्यों पर एक तरीके से अच्छे संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लोग धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन भी करते हैं। धार्मिक कार्यों में जो धर्म है उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। जबकि बात करते हैं अपन शहर की, तो शहर में धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया गया है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया है, उसी अनुसार जो शहरी क्षेत्र है, इन शहरी क्षेत्रों में भी क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सभी धर्म होते हैं वो सभी धर्म बराबर होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसी धर्म विशेष को लेकर उस पर ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, जबकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर कार्य किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पंथ निरपेक्षता मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता, सभी धर्मों को बराबर समान दर्जा दिया जाता है। सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है और हमारे राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। अर्थात हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से आदर प्रदान किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं धार्मिक क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3, परिवर्तन, प्रतिमान और मूल्यों की। ठीक है। देखिए, परिवर्तन, प्रतिमान और मूल्य क्या होते हैं। गांवों की तुलना में परिवार की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज है। अर्थात ग्रामीण समुदाय में व्यवहार के प्रतिमान व मूल्य अनौपचारिक है, जबकि नगरीय समुदाय में ये औपचारिक होते हैं। अर्थात हम बात करते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कार होते हैं। ठीक है। उनमें संस्कार होते हैं, अर्थात उनमें सरलता से बदलाव नहीं होता है। जबकि हम बात शहर की करें तो जो शहर है वो शहरी है, जो नगरीय क्षेत्र है उनमें ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नैतिक मूल्य है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है। और बात करते हैं हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है आप जानते हो, संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा होती है। क्या होती है? संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जिसके अनुसार क्या है कि जो लोग हैं वो लोग अपने जो बच्चे होते हैं अर्थात उन्हें एक तरीके से संस्कारवान बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन्हें संस्कारित करने का कार्य करते हैं। बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, बच्चों को हर प्रकार की एक तरीके से जो परिवार में रहकर वो सारे संस्कार सीख जाता है, उनमें नैतिक मूल्य स्थापित कर दिए जाते हैं, नैतिक मूल्य उनमें बढ़ दिए जाते हैं, ताकि आगे भी वो क्या है अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो इस तरीके से क्या है कि हमने आज ये 3 बिंदु पढ़े हैं, आर्थिक संस्थाएं, धर्म और परिवर्तन, प्रतिमान, मूल्य। आर्थिक संस्थाओं में हमने देखा कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है दोनों क्षेत्रों में जो ये क्रियाकलाप है अर्थात अपने
जीवन को चलाने के लिए वो जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो अलग अलग पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमने देखा कि लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जबकि शहरों की बात करें तो लोग उद्योगों और व्यवसायों में लगे होते हैं।